और प्रयागराज में शवों को दफनाने, हिंदू शवों को दफनाने के बाद सियासी हंगामा शुरू हो गया था। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि हिंदुओं का भी कब्रिस्तान होता है, और इसको जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये कब्र ना तो मुस्लिम समुदाय के हैं और ना ही क्रिश्चियंस के, बल्कि ये कब्र हैं हिंदुओं की। हो सकता है आप एक बार को यकीन ना करें, लेकिन हकीकत यही है। यकीन दिलाने के लिए आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर कब्र पर अंकित नाम की है। देखिए, मरने वाले का नाम कमला देवी इस पक्के कब्र पर लिखा हुआ है। ये तस्वीरें दरअसल धर्म नगरी वाराणसी से आई हैं। जब प्रयागराज में गंगा घाटों के किनारे रामनामी से ढके हुए कब्रों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो इस पर खूब हंगामा हुआ। सियासी दलों ने उन्हीं तस्वीरों को आधार बनाकर सियासत भी की। कहा गया कि ये कोरोना से मरने वाले हिंदुओं के शव हैं, जिन्हें लोग मजबूरन दफन कर रहे हैं। हिंदुओं को सम्मान के साथ घाट पर अंतिम संस्कार कराने में भी सरकार विफल रही। ऐसे तमाम आरोप भी लगे, लेकिन इन तमाम दावों की पड़ताल के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता वाराणसी के इस कब्रिस्तान पर पहुंचे। और यहां पहुंचकर जब हमारी टीम ने कब्रिस्तान के बारे में पता किया, तो ये बात सामने आई कि सत्य सनातन धर्म में भी हिंदुओं के शवों को दफनाने की परंपरा सैकड़ों वर्ष पुरानी है। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं, बल्कि धर्म नगरी वाराणसी की हैं, जहां पे अंतिम संस्कार के बजाय हिंदुओं के कुछ परिवारों को दफनाया जाता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से मुस्लिम परिवारों में उनका अंतिम संस्कार होता है। हम इस वक्त हैं वाराणसी के लहरतारा इलाके के कब्रिस्तान में। ये कब्रिस्तान मुस्लिमों का कब्रिस्तान नहीं है, ये पूरी तरह से हिंदू परिवारों का कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान के बारे में और जानकारी के लिए हमने स्थानीय लोगों से बात की। तब जाकर हमें पता चला कि हिंदू धर्म में शवों को दफनाने की प्रक्रिया कोई आजकल की नहीं, बल्कि सैकड़ों वर्ष पुरानी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ हरिजन समाज और कबीर पंथ समाज के लोग अपने मृत परिजनों के शवों को दफनाने के लिए आते हैं। ये हिंदू लोग का है, और जाति के नाम लिए तो जिसे हरिजन होते हैं उनका है, और कभी कभी कनौजिया भी का लोग आते हैं। अभी क्यों और कैसे दफनाए जाते हैं ये तो नहीं बताते। कभी कभी हमने जो पूछा है तो लोग यही बताते हैं कि ये कबीरपंथी हैं, जो कबीर को मानने वाले हैं, उन्हीं लोगों के लिए आते हैं। वाराणसी का ये कब्रिस्तान सैकड़ों वर्ष पुराना है। इस इलाके से सटे आसपास के क्षेत्रों में भी यहाँ हिंदू धर्म के लोग आकर मृत परिजनों को दफनाया करते हैं। कई कब्र पक्के भी बनाए जाते हैं। परंपराओं को और गहनता से समझने के लिए हमने धर्माचार्य और अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद से बात की। शास्त्रों में अंग्रेजी का शब्द है क्रिमिनेशन, और संस्कृत साहित्य का शब्द है अंत्येष्टि क्रिया। 5 प्रकार से की जाती है। ये जो पंचभूत तत्व हैं, छित जल पावक गगन समीरा, इस सभी में जल समाधि, भू समाधि, अग्नि समाधि, और प्रयागराज और उधर लखनऊ के पास उन्नाव, दोनों गंगा जी के किनारे 10-10, 12-12 जिलों के कबीरपंथी और बौद्ध में 2 प्रकार के उनकी परंपरा है, हीनयान और महायान। तो जो महायान परंपरा है, ऐसा कहा जाता है कि तथाकथित छोटी जातियों के लोग जिन्होंने बौद्ध संप्रदाय को स्वीकार किया है, तो महायान में ही गिने जाते हैं। उनके यहाँ भी इंटरनल या छोटे बड़े अगड़े पिछड़े का बड़ा भारी भेद है। तो ये ऐसी जातियों को वो अपने चिता नहीं जलाने देते। ऊंची जातियाँ चिता जलाती हैं, और उन छोटी जातियों के गरीब लोग वो दफनाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में मौतों के आंकड़ों और मृतकों के अंतिम संस्कार में आ रही परेशानियों पर विपक्ष लगातार हमलावर है। लेकिन हिंदू द्वारा शवों को दफनाने के मामले में एक बात तो तय है कि शवों को दफनाने की प्रक्रिया हिंदू धर्म के अलग अलग पंथों में पहले से अपनाई जाती रही है। तस्वीर ये सामने आई है कि जो तस्वीरें सामने आई थी शवों की, और प्रयागराज की जो तस्वीरों के बाद जो विपक्ष ने सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया, तो ये कहना बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो मौतें सिर्फ कोरोना के कारण, कोरोना काल में ही हुई होंगी। वो इस बात का तस्दीक देता है कि वहाँ दफनाए गए जो लाश थे, जो शव थे, वो पहले से भी हो सकते हैं। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। और अपराध